प्रैक्टिस क्लास में मेरा स्कोर 6.5 प्लस होता था, पर एग्जाम में 5.5 ही रह गया। क्या आपने भी स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है या फिर खुद ऐसा सा कुछ एक्सपीरियंस किया है? It is a common problem. So here I am today in front of you with those 5 points which can save you from saying this. अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे तो यू नीड नॉट रिग्रेट कि मेरा स्कोर एग्जाम में कम रह गया। लेट्स बिगिन विद दैट। नंबर 1 इज transferring your answers side by side on the answer sheet to avoid the last minute rush. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे कीप ऑन फाइंडिंग द आंसर्स और आंसर्स को क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखते रहते हैं, ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और बाद में जब पेपर ओवर होने का टाइम होता है, उनको ये होता है कि टाइम कम रह गया, देन दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग। जिससे क्या होता है, इन अ हरी दे टेंड टू मेक द मिस्टेक्स। वो आंसर कई बार आगे पीछे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे हाफ एजर्ट को खत्म करने के लिए जैसे ही आप आंसर फाइंड करते हो, उसे क्वेश्चन पेपर में लिखने की बजाय डायरेक्ट अपनी आंसर शीट में लिखो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन में 1 वर्ड अलाउड है, यू आर टू यूज 1 वर्ड ओनली, और नो मोर देन 3 वर्ड्स या फिर 2 वर्ड्स अलाउड हैं। बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो उसी वे से अपना आंसर लिखो। कई बार आंसर में 1 क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है और स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स लिख देते हैं, विच ऑल्सो अगेन अ मिस्टेक। तो करना क्या है, आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उसे हाईलाइट कर लो, वहां पे अंडरलाइन करो, ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो कि आप 1 वर्ड ओनली वाले क्वेश्चन में 2 वर्ड्स लिख दो। नंबर 3, बी केयरफुल अबाउट येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऊपर रीड कर लेते हैं जल्दी से कि क्या है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ओके, दे स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स। जैसे ही उनको मिलता है साथ में येस नो नॉट गिवन लिख दिया, तो उनके चाहे आंसर्स राइट भी हों फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछा है तो आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही लिखना है। येस नो नॉट गिवन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इट हैज रिसेंटली हैपेंड विद वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कि ट्रू फॉल्स की जगह पे येस नो नॉट गिवन लिख दिया एंड शी लॉस्ट हर 5 मार्क्स। So be careful about this thing. Number 4, write all your answers in capitals. Sometimes students write in the running hand. तो running hand में जब लिखते हैं तो आप लिखते कुछ और हो, वो लगता कुछ और है। स्पेशली कई बार N, कई बार U, I, ये जो वर्ड्स हैं स्मॉल लेटर्स, दे क्रिएट द डाउट। तो इसलिए बेटर है कि कैपिटल लेटर्स में लिखो। Although small letters are also allowed, there is nothing wrong in writing that, but फिर भी कई स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग ऐसी होती है कि उनके स्मॉल लेटर्स प्रॉपरली रीडेबल नहीं होते, क्लियर नहीं होते। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग, in order to avoid to be misunderstood, you need to write all the answers in capitals. Number 5 is to manage your time well. Sometimes students what they do, वो एक ही क्वेश्चन को इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि नेक्स्ट वाले चाहे क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, बट वो एक पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो द बेटर इज टू फॉलो द मूव ऑन टेक्निक। व्हाट इज दैट? जब भी आपको एक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसके ऊपर स्टक होके मत बैठो। क्वाइट पॉसिबल आप नेक्स्ट का आंसर फाइंड कर रहे हो, आपको प्रीवियस का आंसर मिल जाए। एंड वन थिंग मोर, when you keep on transferring side by side, suppose आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अभी नहीं मिला है, आपने 6 तक ट्रांसफर कर दिए, नाउ यू हैव मूव्ड ऑन टू नंबर 8। तो 8 का क्वेश्चन 8 को आपने रीड किया एंड बाय मिस्टेक इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप 8 का आंसर फाइंड करके उसे 7 में लिख सकते हो। सो टू अवॉइड दैट, जो क्वेश्चन आप
छोड़ रहे हो फॉर डूइंग इट लेटर, उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क लगा दो ताकि आप आंसर्स जो हैं आपके वो शफल ना हो जाएं ट्रांसफर में. सो बी केयरफुल अबाउट दीज पॉइंट्स. I assure you that avoiding these mistakes, you can certainly raise your band score. I hope this video is going to prove highly beneficial for you. So don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my channel.